गांव वालों ने हवेली को गिराकर वहां एक मंदिर बना दिया। सबको लगा कि रत्ना की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन रोहित, अजय और सीमा को अब भी अजीब अजीब सपने आ रहे थे। एक रात रोहित की आंख अचानक खुली। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसने देखा कि कमरे की दीवार पर वही पुरानी हवेली की छाया थी। और फिर उसे कानों में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सोचा कि कहानी खत्म हो गई। रत्ना की अधूरी कहानी। अगले दिन तीनों दोस्त फिर से मिले। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर रत्ना की आत्मा मुक्त हो चुकी थी तो फिर यह सब क्यों हो रहा था। सीमा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जय सिंह के अलावा भी कोई और गुनहगार था। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास के पास गए। बाबा ने जब उनकी बातें सुनी तो वे गंभीर हो गए। बच्चों, जो सच तुम जानते हो वो अधूरा है। क्यों, क्या हुआ था? रोहित ने पूछा। बाबा रामदास ने अपने अनुभवों की गहराई से एक कहानी सुनानी शुरू की जो सब कुछ बदल देने वाली थी। बाबा ने बताया कि कई रत्ना को सिर्फ जय सिंह ने नहीं मारा था। हवेली के नौकर भी इस साजिश में शामिल थे। वे सभी मिलकर राजा की दौलत हड़पना चाहते थे। लेकिन एक और भयानक सच्चाई है। रत्ना की बेटी भी थी जो उस रात लापता हो गई थी। एक और रहस्य। हाँ, कोई नहीं जानता कि वो बच्ची जिंदा बची थी या उसे भी मार दिया गया था। शायद रत्ना की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी बेटी का सच सामने न आए। अब मामला और भी उलझ चुका था। हवेली तो गिर चुकी थी, लेकिन रत्ना की बेटी का कोई सुराग नहीं था। तीनों ने गांव के पुराने दस्तावेजों की जांच शुरू की और तब उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। रत्ना की बेटी जिंदा थी। उसे हवेली के एक वफादार नौकर ने बचाकर एक अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन उसका असली नाम और पहचान छिपा दी गई थी।